हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समांतर श्रेणी, जिसमें पर्सनली 9.2 सॉल्व करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, उसको आप जरूर सॉल्व करें। अगर फिर भी ना सॉल्व कर पाएँ तो आप जरूर बताइए कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको हम वो बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पढ़ चुके हैं, आगे फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उसको पढ़िए और आसानी से सॉल्व करिए। लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद 3n² + 5n है तथा इसका mवां पद 164 है तो m का मान ज्ञात करो। तो mवां पद कितना है, 164 है, तो हमें m का मान ज्ञात करना। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं उसको आपको आसानी से बता देते हैं कि इनको ज्ञात करने का एक मेथड होता है। एक हमने क्वेश्चन आपको बता चुके हैं इस टाइप का, लेकिन आपको ना लगा पाओ इसलिए हम क्वेश्चन इसको बता देते हैं। देखो 13 नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है n पदों का योगफल को हम क्या क्या लिखते हैं, SN से लिखते हैं। ये आपको हम पहले ही बताएं। तो ये कितना लिखा हुआ है, 3n² और फिर क्या लिखा हुआ है कि प्लस 5n, ये लिखा हुआ है। यानी ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इसमें। तो n बराबर कितना, n-1 रखिए। यहाँ पर जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Sn-1। तो बताइए 3 हो जाएगा n-1 और होल स्क्वायर प्लस 5n-1 हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर का n² और 2n हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 5n और -5 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनको गुणा कराएंगे तो 3n² और इसको इससे गुणा कर 3 दूनी 6n + 3 और प्लस 5n -5। चलिए घटा दीजिए, 3n², 6 में से 5 गए 1 तो -n, और 5 में से घट जाएगा 3 तो -2 आ जाएगा। ये किसना, Sn-1 आ गया। अब आपको सबसे पहले कह रहा है इसमें कि अगर हम इसमें निकालते हैं तो देखो एक वैल्यू निकल के आती है Sn, यानी an बराबर एक फार्मूला होता है Sn और Sn-1, ये फार्मूला होता है nवां पद निकालने का। तो Sn बराबर कितना, 3n² और प्लस 5n, ये हो जाएगा। और फिर हम क्या करें, ये ब्रैकेट फिर माइनस, तो माइनस लगाएंगे, Sn ये वैल्यू रखेंगे 3n² और -n-2। तो अब बताइए 3n² और प्लस 5n, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3n माइनस कितना, +n माइनस ये +2 हो जाएगा। अब आप देखिए ये कट गया, 5 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6n प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये nवां पद आ गया। अब इसका mवां पद निकालो तो कितना हो जाएगा। अगर mवां पद निकालेंगे, mवां पद बराबर n बराबर कितना, m रख दीजिए। अगर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, am बराबर कितना, 6m + 2। चूँकि आपके पास एक चीज़ दिया गया कि am बराबर कितना, 164, ये इन्होंने कह रहा था। अगर यहाँ पे am बराबर 164 रखो तो कितना, 164 बराबर कितना, ये हो जाएगा 6m + 2। इसको इधर ले लीजिए, 164 और -2 बराबर कितना, 6m। आप घटाइए, 164 में से 2 घटाओगे 162/6m। तो m बराबर कितना, 162/6, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते कितना, 42। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। तो कोई भी क्वेश्चन मिले अगर इस टाइप का, तो आप ऐसे ही लगाइए, आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व हो गया, लेकिन 14 से क्वेश्चन है, उसका अलग पैटर्न है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समांतर माध्य पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आइए समांतर माध्य पढ़ते हैं। तो जैसे आपको मिलेगा, कहेगा A और B का समांतर माध्य। अगर मान लिया जाए A से हम लिखते हैं, अगर ये समांतर माध्य A है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, यानी इसकी सीरीज ऐसे बनेगी। A समांतर माध्य का मतलब जो बीच में आए, तो A आएगा और ये क्या, B आ जाएगा। अगर आप इसमें D निकालो तो D बराबर क्या आएगा, A - A, और फिर निकालेंगे, इधर निकालेंगे तो B - A हो जाएगा। A को इधर लाओ तो A + A हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे, A + क्या B हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ो तो ये कितना होगा, 2A बराबर कितना, A + B। तो बताइए A बराबर कितना हो जाएगा, A + B/2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि A और B का समांतर माध्य कितना होगा, माध्य का मतलब उसके बीच होता, तो दोनों को जोड़ के निकाल दो। A और B का समांतर
माध्य अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। और एक चीज़ याद रखना, एक कंडीशन और, यदि कह दिया ए बी सी ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो याद रखना मध्य का कितना, b बराबर कितना हो जाए, a प्लस सी बाई 2 होगा। अगर इसको गुणा करा दोगे तो 2b बराबर कितना, a प्लस सी, कहीं हमें ऐसे यूज करने का मिल जाता है, तो उस कंडीशन में हमें जब ऐसे कह दिया जाए तो a b c तो आप यूज कर लीजिएगा। अब हमें पढ़ना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य पढ़ना है, अगर आप मान लीजिए किसी में कोई क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि माना a और b के मध्य पद क्रमशः a1 हो, a2 हो और a3 हो एंड सो ऑन, ऐसे आता चला जाए, ये कितना an है, तो मध्य पद का मतलब बीच में, तो श्रेणी क्या बने, a आएगा, इसके बाद a1 आएगा, फिर a2 आएगा, फिर a3 आएगा, फिर a4 आएगा एंड सो ऑन, an आएगा और लास्ट में क्या है, b आएगा। अब इसमें एक बात आती है, सबसे हमें ज़रूरी है, अब इसमें अक्सर पूछा जाता है पदों की संख्या कितनी हो। अगर आप में माध्य पद कितने हैं, अगर हमें इस कह दिया जाए a और b के बीच कितना n मध्य पद है, हमने यही कहा a और b के बीच n मध्य पद है। अगर n मध्य पद है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या श्रेणी में अगर निकालोगे की संख्या तो बताइए कितना, n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना n होगा और एक ये तो ये 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए मध्य पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए मध्य पद, तो मध्य पद a n बराबर लिखते हैं a प्लस कितना एन डी, तो ये सूत्र का प्रयोग करना है। तो आइए हम इस सूत्र का कैसे आप प्रयोग करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिले तो हमें ऐसे इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो, लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन कि 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में, यानी इनके बीच हमें क्या करना, 5 पद डालने हैं, ठीक, जिसके अगर प्राप्त हो तो अनुक्रम श्रेणी है, तो कौन की संख्या डाली जाए वही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, जैसे भी हमने बताया था क्वेश्चन वैसे कह रहा है 5 और 26 के बीच 5 क्या है, मध्य पद है, 5 मध्य पद, इसको मान सकते हो कि माना क्रमशः a1 हो जाए, a2 होगा, a3 होगा और क्या होंगे, a4 होंगे, फिर लास्ट में क्या, a5, ये तो होंगे। अगर ये हो गए तो ये 5 पहले आएगा, फिर a1 आएगा, फिर a2 आएगा, फिर क्या होगा, क्रम से आएंगे, a3 आएंगे, फिर a4 आएंगे, a5, 5 हो गए और लास्ट में कितना, 26। अब सबसे पहले निकालो पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या निकालो तो ये कितना होगा, यहाँ बीच में 5 है और एक ये और एक ये, तो 5 + 2 बराबर कितना, 7। ए डी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। सबसे पहले जो आगे लिखा उसको ए बोलते हैं, ए बराबर 5, और जो लास्ट में लिखा उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने पीछे बताया था, ये एल लिखते हैं। तो ए बराबर कितना, ये आ गया, तो एल बराबर हमें मालूम है, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, ए + n-1 × डी बराबर कितना हो जाए, 26। तो आप चलिए, ए की वैल्यू 5 है और ये n का मान है, क्योंकि पदों की संख्या, तो 7 - 1 × डी बराबर कितना, 26। इसको उधर ले जाओ तो 7 में से 1 घटाएंगे 6d, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाए, 26 - 5, तो d बराबर कितना, 26 - 21 बटे कितना, 6 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, तो 7/2 आ गए, यानी d की वैल्यू कितना आ गई, 7/2 आ गया, जो हमें सबसे पहले कह रहा था, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें a की भी वैल्यू मालूम है और d की वैल्यू मालूम है, तो अभी हमने एक सूत्र बताया था मध्यपद के लिए, मध्यपद के लिए an बराबर क्या होता है, a + nd होता है। तो a1 निकालो, अगर a1 निकालोगे a प्लस कितना होगा, a + 1d, तो a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू कितना है, 7/2, तो ये 5 दूनी 10, 7 कितना, 17/2 हो जाएगा। तीसरा फिर निकालो, a2 निकालो, तो a प्लस कितना, 2d, n के स्थान पे 2 रखो बस,
तो ये 5 हो जाएगा और 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट गया, 5 + 7 बराबर कितना 12 आ गया। आगे फिर बढ़िए, A3 निकालिए, A + 3D, तो 5 और प्लस 3 इंटू 7/2 हो जाएगा। अब इसको गुणा करो, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21/2, तो 21 10 कितना 31 और बट्टे कितना 2 आ गया। ऐसे A4 निकालेंगे, तो A4 A + 4D हो जाएगा, तो 5 + 4 इंटू 7/2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 5 और 7 दूनी कितना 14, 14 5 कितना 19 आ गया। आगे फिर बढ़िए, A5 निकालिए, तो ये 5 अब प्लस कितना 5D हो जाएगा। A की वैल्यू 5 रख दो, 5 या A लिख दो इसमें। A की वैल्यू कितना 5 है, और 5 + 7/2, तो बताइए 5 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं, यानी 5 × 2 और 7 × 5 = 35 और बटा 2, 5 दूनी 10 और 5 कितना 45/2 हो जाए। 5 दूनी 10 और 10 ये जोड़ देंगे 35, तो 45/2, ये इसका आंसर आ गया। तो यही पांचों पद अगर इसके मध्य में हम डाल देते हैं तब भी ये श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी में ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि a की पावर n + b की पावर n बाई a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1 a और b का समांतर माध्य है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें n का हम मान ज्ञात कर लेते हैं कि n का मान क्या होगा। तो देखो 15 नंबर लिखा हुआ है, a और b का समांतर माध्य क्या लिखा हुआ है, a की पावर n + b की पावर n बटे a की पावर n - 1 b की पावर n - 1, ये है। अगर हम इसमें सिंपल सा भी हमने बताया था, एक चीज़ आपने अभी पहले ही पढ़ा था, a और b का समांतर माध्य क्या होता है, दिखा देते हैं कि अगर आपको सिंपल सा मिल जाए a और b का समांतर माध्य कितना a + b/2। अगर हम कोई ऐसी संख्या अपने मन से मान लें कि इसका समांतर माध्य इतना, अगर आप मान लीजिए कि माना n बराबर कितना 1 मान लीजिए, अगर 1 रखो क्या आ जाएगा, तो 1 रखेंगे a की पावर 1 b की पावर 1 इसके बाद a की पावर 1 - 1 और b की पावर 1 - 1, ये a + b हो जाए। अगर एक में से a की पावर 0 और प्लस b की पावर 0, तो a + b आपने पढ़ा था किसी की पावर 0 तो उसका मान 1, तो 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा a + b/2 आ जाए, यानी ये बराबर आ गया ना जो दिखाया। तो अतः क्या होगा, अतः n का जो मान है, n का मान 1 होगा। बस ऐसे आंसर लिख देंगे। और एक बड़ा मेथड है वो आपको नहीं बताएंगे, बस आसान सा मेथड ले लीजिए, उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ताकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज मेरे पास ना चली जाए वीडियो, और ये एक्सरसाइज ख़त्म भी हमारे पास जल्दी से हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। कह रहा m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य, m संख्याओं 1 तथा 31 के मध्य रखने यानी प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी 7वीं और m-1b संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात करिए। चलिए जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था वैसे ये सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे क्या कर दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। कितना नंबर है, 16 नंबर। कह रहा है कि 1 और 31 के बीच m मध्य पद है, यही तो कह रहा है कि m संख्याओं को 1 और 31 के बीच m मध्य पद है। अगर m मध्य पद है तो आप ऐसे लिखो, 1 को आगे लिखो, फिर a1 लिखो, फिर कामा a2 लिखो, फिर a3, और पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, am लिखेंगे ऐसे, और लास्ट में कितना 31 हो जाए। अब पदों की सबसे पहले संख्या निकालो, पदों की संख्या n बराबर यहाँ से यहाँ तक m है, एक यहाँ, तो लिख सकते m + 2। तो आप देखो सबसे पहले a बराबर कितना 1 और l बराबर कितना 31 आ गया। तो हमारे पास l बराबर 31 दिया गया, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था l बराबर 31 के लिए a + n-1 इंटू d बराबर कितना 31 आ गया। तो a की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितना है m + 2 और -1 इंटू d बराबर 31। एक को उधर ले जाओ, 2 में से 1 घटाओ, तो m + 1 और इंटू डी और 31 - 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा 30/m + 1। छोड़ दीजिए और कुछ मत करिए इतना, तो d का मान निकल आया।
अब हमें ये तो हमने ज्ञात कर लिया, ए की वैल्यू हमें मालूम है। अब इसका कह रहा है सातवां, इसमें कहा गया कि समांतर श्रेणी के सातवीं और m-1, तो सातवां मध्यपद क्या होगा a7, a7 बराबर क्या a प्लस 7d, तो a की वैल्यू 1 है, 7 इंटू ये हो जाएगा 30 m+1, तो इसको गुणा करा दोगे, इससे गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा m+1 और 7 3 कितना हो जाएगा 21 210 बटे m+1 हो जाएगा। तो a7 बराबर कितना आएगा, तो ये लिख सकते हैं m प्लस कितना 211 बटे m+1 हो जाएगा। ये कितना a7 निकला है। फिर कहा गया कि सातवीं और m-1वीं, तो m-1 लिखो, तो a प्लस कितना होगा, यही 7 के स्थान nd बताए थे, तो m-1 इंटू डी, वैल्यू रखो, a की वैल्यू 1 है, m-1 और d की वैल्यू कितना 30 बटे m+1 है, ये इतना। इसको इधर गुणा कराओ तो m+1 और इसमें गुणा कराएंगे प्लस 30m और -30 और बटे कितना m+1। अब इसको सॉल्व कर दो, 30 में एक जोड़ो तो कितना 31m और ये -29 बटे m+1, तो एक वैल्यू ये निकल आई और am-1 निकल आया। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई। तो आइए आगे भी इसको सॉल्व करते हैं हम। चलो देखो, अब क्या कह रहा था इसमें कि सातवां यानी a7 बटे am-1, इनका अनुपात दिया गया है, कह रहा 5:9 है। तो आप a7 की वैल्यू रख दो, ये हमने लिखा है कि m प्लस 211 और बटे m+1, और फिर इसकी वैल्यू रखेंगे m 3131 माइनस 29 बटे m+1, ये हो जाएगा, और बटे 5 कितना 9 हो गया। ये इससे कट गया। जब इतना कट गया तो हम इनको क्या कर सकते हैं, अब गुणा करा सकते हैं। जब इनको गुणा कराएंगे तो आसानी से आंसर दे देगा। ये इससे यानी m प्लस कितना 211 और 31m माइनस 29 बराबर 5/9। इसको इधर से गुणा कराओगे तो 9m हो जाएगा। फिर गुणा कराओ 9 1 9 9 1 9 9 2 18। इसको इधर गुणा कराओ 5 1 5 5 15। ये 5 1 5 5 15m हो जाएगा। इनको गुणा कराओ 9 5 5 9 कितना 45 के 5 5 2 10 4 कितना 14 हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लाओ तो 1899 प्लस 145 बराबर 155m माइनस 9m हो जाएगा। 9 5 कितना 14 के 4 9 4 13 1 14 के 4 8 1 9 1 10 1 1 2। चलो इसको घटाओ, 15 में से 9 घटाएंगे कितना 6 हो जाएगा। एक हासिल जा चुकी तो यहाँ 4 बचा और 1 m हो जाएगा। तो अब m की वैल्यू निकालो तो m बराबर कितना होगा 2044 बटे 146 हो जाए। अब इसको क्या करिए भाग कर दीजिए, इससे क्या कर दीजिए इसको भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 146 2024 एक बार जाएगा 146। 14 में से 6 घटा दीजिए 8 एक हासिल चली गई तो 9 बची थी, 9 में से 4 गया कितना 5 हो जाएगा और ये 4। अब कितनी बार देखो 4 बार, 4 छंग 24 के 4 और 4 चौक 16 2 18 4 1 5। ये कट गया पूरा तो हमारे पास कितना आ गया 14। ये इसका क्या आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो ऐसे चलिए एक क्वेश्चन और है बता देते हैं, हिंट्स केवल दे देते हैं, आप लगा लीजिएगा आसानी से। कह रहा है एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 किस्तों में 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है यानी a बराबर 100। और फिर कह रहा है यदि वह 5 रुपये प्रतिमाह बढ़ाता है, d बराबर 5 30वीं किस्त यानी n बराबर 30 ज्ञात करके आप लगा लेना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आ जाएगा। अगर फिर भी ना सॉल्व कर पाए तो बताइएगा, ऐसे हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी सॉल्व कर लें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना। हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको हम बता देंगे। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, थोड़ा सा बड़ा था, कई एक लेसन इसमें लेना पड़ा, हमें कई वीडियो लेना पड़ा बस, लेकिन आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए इसलिए हमने कई वीडियो लिया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।